हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मार्क्स को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम दो क्वेश्चन उठा रहे हैं बच्चों के कि पहली प्रॉब्लम तो बच्चों को होती है कि उनका कहना होता है कि सर हमें पढ़ने का ना टाइम बहुत कम मिल पाता है। और दूसरे कुछ बच्चे ये प्रॉब्लम बताते हैं कि जितना हम पढ़ के जाते हैं उस हिसाब से हमें मार्क्स नहीं मिलते या मार्क्स नहीं आते, या फिर कहते हैं कि पेपर उनके अकॉर्डिंग नहीं आया, पेपर बहुत हार्ड बन गया था। तो ऐसे एक दो प्रॉब्लम्स बच्चों को बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। सबसे पहली चीज, बच्चों का ये क्वेश्चन कि वो जितना पढ़ के जाते हैं उस हिसाब से मार्क्स नहीं आते। तो इसमें सिर्फ एक लैग पॉइंट हो सकता है कि बच्चों का पढ़ने का तरीका सही नहीं है। दैट मीन्स भाई देखो, नोटबुक तो वही है जो आप बुक पढ़ रहे हो, आईसीएसई में हो, सीबीएसई में हो या किसी भी सब्जेक्ट की किताब पढ़ रहे हो, तो कंटेंट तो वही था और उसी कंटेंट के बिहाफ पे टीचर ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो मतलब यदि आप कंटेंट सही से पढ़ के गए हो और मार्क्स नहीं आए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में गैप था। तो आज उसी कंटेंट को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए वो हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनानी है। क्या बनानी है आपको? चेकलिस्ट। सबसे पहला काम आपका ये है। जब आप चेकलिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये देखो, क्योंकि देखो यार, जब आप कोई गेम खेलने जा रहे हो ना और उस गेम को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले तो उस गेम के रूल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। और इस गेम में रूल्स क्या है कि जो पेपर आता है उस पेपर में आता क्या क्या है। पहले थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये तो हो गए इसके रूल्स। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको करनी है प्रिपरेशन। तो अब वो प्रिपरेशन किस तरीके से की जानी चाहिए, अब हमें वो देखना है। तो अब मैं आप देखो, ये जो मैं तरीका बता रहा हूं वो हर किताब के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। आप किसी भी बुक को पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो और यदि मार्क्स अच्छे लाना चाहते हो तो हर जगह अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज, किसी भी सब्जेक्ट को यदि आप पढ़ते हो तो उसकी थ्योरी के बीच में एग्जाम्पल्स दिए गए होते हैं या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं। ये दो चीजें जो कंटेंट के बीच में दिया गया होता है। तरीका पता क्या होता है कि आप जो पढ़ के जा रहे हो वो उतने अच्छे तरीके से पढ़ के नहीं आते जितनी वो डिमांड कर रहा है। जैसे सपोज एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एग्जांपल्स थे। अब बच्चे होते क्या है, इस 8 में से 4 पढ़ गए या 5 पढ़ गए या 3 पढ़ गए। अब सपोज आप ये 3 पढ़ के जा रहे हो और इन 4 से लेके 8 तक के बीच में एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और वो आप पढ़ के ही नहीं गए। तो यदि वो छूट गए तो बच्चों की स्टेटमेंट की रहती है कि यार जो मैं पढ़ के नहीं जाता ना या जो मैं छोड़ के जाता हूं वही पेपर में आ जाता है। तो हमें ये स्टेटमेंट को खत्म करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एग्जाम्पल्स के नंबर लिखो। यदि इंटेक्स क्वेश्चन है तो उस इंटेक्स क्वेश्चन के भी नंबर लिखो, 2 3 4 और 5। हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके का पैटर्न हो सकता है। जो थ्योरी के बीच में है हम उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल्स मिल गए। अब उन एग्जाम्पल्स को यदि आपको अच्छे तरीके से करना है तो क्या करोगे, पहला आपने करा बहुत इजी था तो सिंगल टिक लगा लो। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, ये मुझे आता था। तीसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, वो मुझे उसके लिए हिंट लेना पड़ा, तो आप क्या करोगे, उसे गुड लिख दो। फिर हमने फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा, इजी था। फिफ्थ वो भी इजी था। सिक्स्थ क्वेश्चन ऐसा था जो ना तो मुझे समझ में आया, मैंने खुद हिंट ली तो भी क्लियर नहीं हुआ, मुझे वो क्वेश्चन टीचर से पूछना पड़ गया। दैट मीन्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो उसके आगे हम लिख लेंगे वेरी गुड। 7वां इजी था, 8वां इजी था।
यही पैटर्न आपको रखना है इंडेक्स क्वेश्चन में कि पहला इजी है, दूसरा इजी है, तीसरा इजी है, ये गुड है और ये वेरी गुड है। अब मैं क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहता हूं, यदि कभी आप पेपर बना रहे हो, सपोज आप टीचर हो, स्टूडेंट की जगह आप टीचर हो और आप एक क्वेश्चन पेपर बना रहे होते और आपसे कहा जाए कि भाई निर्भय सर की ना आप एक बार नॉलेज चेक कर लो, तो मुझे आप बताओ, आप सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछते, ठीक क्वेश्चन पूछते या बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते? क्योंकि यार आप मेरी नॉलेज चेक करना चाह रहे हो ना, तो नॉलेज चेक कैसे होगी? सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछ के। तो जो जिसमें आपने गुड और वेरी गुड लिखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी समझ में आ गया, ये टीचर को बताने की जरूरत नहीं है। जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई? ये वाली चीज आपके पास हो गई, एग्जाम्पल्स हो गए, इंटेक्स क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट में आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी आपको सिमिलरली करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसमें 1 2 3 ये गुड है, 5 6 7 ये वेरी गुड है। इस टाइप से आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस के आगे गुड और वेरी गुड करना है। और जब कभी भी आप इसको रिवाइज करोगे तो रिवाइज करते वक्त आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको गुड और वेरी गुड वाले ही क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। क्योंकि भाई आपको दिक्कत ही इन क्वेश्चंस में थी, ये क्वेश्चन तो आपने पहली बार में कर लिए थे ना, दैट मींस आप कर सकते हो। जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन कर सकते हो वो हमेशा कर सकते हो, उसको रिवीजन की जरूरत भी नहीं होती। जो आप नहीं कर सकते हो उसके आगे गुड और वेरी गुड, और आप एक टारगेट बना लो, ये आपको काम करना है फर्स्ट टाइम। यदि आप लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उन सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि उसमें थ्योरी ज्यादा होती है, उसके लिए आपको दूसरी चीज और ध्यान देनी है, आपके नोट्स बहुत अच्छे से बने हुए होने चाहिए। और वो किसी भी टीचर के नोट्स नहीं होने चाहिए, वो आपके नोट्स होने चाहिए। आप बुक को रीड करो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहां पर आप में से इस वीडियो कुछ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? भाई देखो, आप सिर्फ बच्चों से मार्क्स, अच्छे मार्क्स का डिमांड नहीं कर सकते कि भाई तेरे लास्ट बार मार्क्स कम आए थे, इस बार क्यों और ज्यादा कम रह गए, या फिर पिछली बार तेरे मार्क्स अच्छे थे, इस बार मार्क्स क्यों कम रह गए। आप सिर्फ उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आपका एक काम यह भी है कि आप उन्हें सपोर्ट करें। तो यदि आप में से इस वीडियो को कोई पेरेंट देख रहे हैं, आप सबका काम क्या है भाई, अपने बच्चों की चैप्टर वाइज, हर चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, आप उस बच्चे से पूछो साइंस में कितने चैप्टर हैं। वो कह रहा है सर पापा 15 चैप्टर है, या मम्मी 15 चैप्टर है। तो भाई मेरे को 15 के 15 चैप्टर्स की चेकलिस्ट बना के दिखा। 3 महीने के बाद एग्जाम होने वाले हैं, 4 महीने के बाद एग्जाम होने वाले हैं, तो सबसे पहले उस मंथ से ही बच्चे से कहो कि भाई अपनी चेकलिस्ट बना, कितने एग्जाम्पल हैं, कितने क्वेश्चन हैं, कितने एक्सरसाइज हैं। दूसरी चीज, यदि लिटरेचर वाला सब्जेक्ट है तो तेरे खुद के नोट्स जो रीड करने के बाद आ रहे हैं, उसी के लिए आप स्कूल और ट्यूशन जा रहे हो, नोट्स बनाने के लिए अपने स्कूल या टीचर से हेल्प लो। और एक बहुत ही प्यारे खुद के बनाए हुए नोट्स होने चाहिए, दूसरे के लिए नहीं। तो ये तो हमारी रही जो बुक हम प्रेफर कर रहे होंगे उसकी चीज। लेकिन काफी बार पेपर सिर्फ उसी बुक से नहीं आता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। तो जब आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे होगे, कोई एक बुक उठाओ जो सबसे अच्छी हो, 2-4 किताबें मत लेकर आना किसी भी सब्जेक्ट की, एक बुक उठाओ, और जिस भी आप रेफरेंस बुक को उठा रहे हो, उस रेफरेंस बुक के भी साथ आपको क्या करना है, चेकलिस्ट बनानी है। सेम चीज वहां पर भी, चेकलिस्ट कैसे, वहां पर भी देखोगे आप 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, 2 मार्कर होंगे, 5 मार्कर होंगे। तो आप ये देखो, 1 मार्कर सपोज 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से कुछ क्वेश्चन तो आप कर पा रहे होगे, जो नहीं कर पा रहे वो गुड और वेरी गुड। तो जब कभी भी आपका पेपर होगा ना, तो आपको अपनी चेकलिस्ट उठानी है, उस चेकलिस्ट पे पेज नंबर लिखा हुआ होगा, एग्जाम्पल नंबर लिखा हुआ होगा, उसमें आपको गुड और वेरी गुड लिखा होगा, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करके जाने। और यदि आपको लगता है कि छोटे मोटे सिंपल से क्वेश्चन से आपको रीड करने में टाइम लग रहा है, तो वो करके जाइए, अदरवाइज नहीं करना। सिंपल क्वेश्चन भी जैसे ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, अच्छे नहीं थे, पर एक बार नजर मार लीजिए, सिर्फ नजर मारनी है, टाइम नहीं लेना। तो पहला तो आपका चीज ये है कि आप सभी का पढ़ने का तरीका ही गलत होता है, तो उस तरीके को सही कैसे किया जाए, ये आपका तरीका है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास ना टाइम नहीं है पढ़ने का, हम जितना पढ़ना चाहते हैं उतना हमको टाइम ही नहीं मिलता।
तो वो हम टाइम कहां से लाएं, ज्यादा चीज। तो ये भी आप सभी के लिए प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं एक चीज समझाता हूं आपको। कोई भी यदि आप काम करते हो तो वर्क इज इक्वल्स टू दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक टाइम और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब उस काम को आप कितना फोकस करके कर रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स को ना म्यूजिक चला के मैथ्स कर रहे होते हैं, गाने सुन के मैथ्स कर रहे हैं। या देखो, जैसे आप कह रहे हो ना टाइम कम है तो मैं टाइम निकाल लेता हूं, तो टाइम क्या हुआ, वर्क अपॉन फोकस। अब जितना फोकस कम होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो सिंपल सी चीज ये है कि जब कभी आपको फील होता है कि यार टाइम मेरे पास बहुत कम है, अपना फोकस बढ़ा दो। 25 मिनट पढ़ने का मन करता है, 25 मिनट पढ़ो। बिल्कुल शांत रूम में जाओ, शांत रूम में जाने के बाद जो भी आपको 25 मिनट काम करना था 25 मिनट एक साथ काम करो, उसके बाद काम खत्म। फिर आप आराम से म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुन लो। लेकिन म्यूजिक सुनते हुए स्टडी करना, दैट इज नॉट द राइट वे। तो ये आपको थोड़ा सा इस चीज को सही करना है। नेक्स्ट चीज मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूं आपको। भाई जिस तरीके से हम खाना खाते हैं ना, और खाना खाने के बाद आपका शरीर डाइजेस्ट करता है उस खाने को, सिमिलरली जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो ब्रेन भी उस चीज को डाइजेस्ट करता है। तो आपको सिर्फ काम क्या करना है, जब आपने सपोज एक टॉपिक पढ़ लिया है, आज एक टॉपिक पढ़ लिया है, टॉपिक समझ लिया है, लर्न कर लिया है, उसे बंद कर दो। अब आप आराम से वॉक करो रूम के अंदर और समझो यार एक्चुअली में आज हमने टॉपिक पढ़ा क्या है। तो एक दिन में 10 टॉपिक या 12 टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत किया करो। पेपर यदि अगस्त में है तो अप्रैल से तैयारी करना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा खाया करो। ये आपके लिए भी अप्लाई होता है कि आप आज अगले 3 दिन का खाना नहीं खा सकते, और आप पढ़ाई में कोशिश कर रहे होते हो कि आज मैं इतना पढ़ लूं कि अगले मेरे को 2 हफ्ते ना पढ़ना पड़े। तो ये कोशिश बहुत ज्यादा खराब है और ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो आई होप मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद करी होगी। और आप में से इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने कलीग्स को या फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए, और पेरेंट्स को बताइए कि थोड़ा सा पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करें बच्चों के साथ। सिर्फ बच्चों को ऑर्डर ना दे कि भाई तेरे को मार्क्स लाने, ये हमारा काम नहीं है, वो तू पढ़ अपना तरीके से। तो बच्चों की चेकलिस्ट को और इस चीज को जरूर समझें और बच्चों को समझाएं भी कि भाई आपको पढ़ने का तरीका क्या सही है। धन्यवाद।